हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आइटम्स एंड देयर अकाउंट्स। मींस ट्रांजैक्शन पहले हमें पता होनी चाहिए किस अकाउंट से बिलोंग करती है, आफ्टर दैट ही हम अपने रूल्स लगा पाएंगे। तो जैसे अब हमारी फर्स्ट आइटम है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारी होती है कैश अकाउंट और फिक्स एसेट, ये बिलोंग करते हैं रियल अकाउंट से। तो यानी कि ये हमारी कहाँ की ट्रांजेक्शन है, ये है हमारी रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम बैंक पे। बैंक में अगर आपने कभी भी अकाउंट खुलवाना है अपना या फर्म का, किसी का भी या कंपनी का, तो उसके लिए हमें कुछ डिटेल्स देनी होती है, यानी दैट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। दैट मीन्स ये किसी के पर्टिकुलर नाम पे बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो बैंक हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। अब ये हम अपनी ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं कि रियल पर्सन और नॉमिनल अकाउंट्स के आपके रूल्स क्या है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा एंट्री लेने। जी, अब हम बात करेंगे अपनी ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब, ड्राइंग्स करने का राइट सिर्फ और सिर्फ ऑनर को होता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। मीन्स ओनर अपने बिजनेस के से अपने लिए कोई भी सामान या अमाउंट उठाता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। तो ड्राइंग्स यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही राइट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है हमारे बिजनेस में? कैपिटल लगाता है सिर्फ ओनर। तो ओनर लगाएगा, तो यानी कि यहाँ भी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, स्पेसिफाइड पर्सन। दैट मीन्स ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब बात करेंगे हम परचेजेस की। परचेजेस में हम क्या लेंगे? परचेजेस में हम लेंगे खाली परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स इन विच वी आर डील। जो चीज हम खरीदते हैं लेकिन किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सेल के लिए, तो उसे हम परचेजेस में लेते हैं, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका गुड्स से रिलेटेड है। दैट मीन्स ये आपके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस है तो ये परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा आपका। तो ये आपकी कहाँ जाएगी? नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट बिलोंग करता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से, इनकम एंड गेन से। तो ये बन जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद है हमारी सेल्स। सेल, जो सामान हमने परचेज किया था वो हमें सेल करना है, क्योंकि हमारा पर्पस ही उसे परचेज करने का क्या था? सेल था। तो दैट्स वाई ये हमारा सेल है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि जब हम सेल करेंगे एट दैट टाइम हमें क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी, हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब इधर आते हैं हम डिस्काउंट रिसीट। डिस्काउंट रिसीट मीन्स हमें किसी चीज के लिए अब थोड़ा सा कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है, बिकॉज हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब हमें बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। अब मैं नॉमिनल के लिए एन वर्ड यूज करूंगी और रियल के लिए आर और पर्सनल के लिए पी। ठीक है, तो आगे आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मीन्स अब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। दैट मीन्स मैं किसी को कम प्राइस में गुड्स बेच रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक तरीके से लॉस हो जाता है। लॉस होएगा तो फिर से ये आपका क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी इसका मीनिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। मीन्स ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए लेकिन हमने पे नहीं किए, तो यानी कि हम किसे पे करेंगे? एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसका ये एक्सपेंडिचर है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉरी आपका पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिखी है। आगे है आपके प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का हमारा मीनिंग होता है पेड इन एडवांस। मींस एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड। तो अगर आपने एडवांस दिया तो ये भी तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता हमने मिस्टर एक्स को एडवांस दिया और हम मिस्टर वाई से जाके गुड्स या सर्विस के लिए डिमांड करें, नहीं हो सकता। तो यानी कि ये भी किसी पर्टिकुलर पर्सन से डिमांड करेगा, तो ये हो जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मीनिंग होता है इनकम ड्यू, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मीन्स इनकम अर्न तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। तो यानी कि ये भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ही हुई है। अब मेरी इनकम आपने नहीं दी तो मैं उसी से जाके मांगूंगी और किसी से नहीं मांगूंगी। तो ये भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। नाउ अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम नॉट अर्न बट रिसीव। दैट मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस ले लिया है। अगर आपने एडवांस लिया है तो यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन से एडवांस लिया तो आपकी ड्यूटी भी उसी के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ भी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात है, तो पर्सनल अकाउंट। अब हमारी नेक्स्ट आइटम रहेगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हम यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये पेड है या रिसीव। जब अगर ये रिसीव होगा तो आपको क्लियरली मेंशन होगा, अब मेंशन नहीं है दैट मीन्स ये पेड ही है।
लेकिन पेड है तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बिलोंग करते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट से, तो ये आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। अगर ये रिसीव्ड होता तो भी ये नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन थी, बस डिफरेंस इतना आता कि अभी ये डेबिट होएगा तभी ये क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। नाउ बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या होते हैं? बैड डेट हमारे वो होते हैं जो डेटर होते हैं हमारे, डेटर यानी कि जो क्रेडिट सेल से होते हैं हमारे, तो वो अगर उनमें से कुछ लोग कहते हैं नहीं दे रहे आपके पैसे, जो करना है कर लीजिए, तो उन्हें हम नाम देते हैं बैड डेट। तो यानी कि ये तरीके से हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस होगा तो ऑब्वियसली ये कहाँ आ जाएगा, हमारा नॉमिनल। नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बैंक वाले आपको थोड़ा सा फेवर करते हैं। मीन्स जैसे मैं मान लीजिए मेरे करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का मतलब बिजनेस के अकाउंट में 98,000 बैलेंस है, लेकिन मुझे लगा कि 1 लाख समथिंग है, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट, और मैंने किसी को 1 लाख का चेक दे दिया। अब वो सामने वाले बंदे ने जाके जब चेक लगाया तो बैंक ने उस चेक को डिसऑनर नहीं कराया, बल्कि 1 लाख की पेमेंट दे दी। दैट मीन्स वो जो 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा बैंक ने अपनी पॉकेट से दिया है, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब नहीं है कि बैंक ने मुझे गिफ्ट किया, नहीं, बैंक ने मुझे एक फेवर किया क्योंकि मैं उनकी एक कस्टमर हूँ, अच्छी कस्टमर हूँ, दैट्स वाई। तो इसलिए ये आपका क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा, और बैंक को हमें ये रिटर्न भी करना है बट विद इंटरेस्ट करना है। तो फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पर्सनल। नेक्स्ट है आपका बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड की बात करें, यानी कि डेटर में से जो लोग बुरे थे जिन्होंने बोला पेमेंट नहीं करेंगे, आज कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उनका मन होता है कि पेमेंट कर दो, तो वो पेमेंट देके जा रहे हैं। दैट मीन्स ये भी हो सकता है कि अब उनके पास पैसे आ गए और वो हमारी पेमेंट करने आए, या उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वट जो चीज़ हुए, तो इसलिए आप उसको क्या कहेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड यानी कि हमारा डूबा हुआ पैसा मिलना, मीन्स हमारे लिए गेन होना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, फिर से नॉमिनल और क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये आपकी क्या है, इनकम और गेन का। नेक्स्ट है आपका कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज का मतलब होती है हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, हमें तो दोनों ही केसेस में पे करना है, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो दोनों ही हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होंगे। अब बात आती है इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है। इनवर्ड होता है मीन्स जो एट द टाइम ऑफ सेल होता है, आउटवर्ड होता है जो एट द टाइम ऑफ परचेज होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड की। कैरेज का मतलब होता है हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मीन्स जो हमें पे करनी है, दैट मीन्स इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, आपको दोनों ही केसेस में इन्हें पे करना होगा। तो अगर हम कैरेज इनवर्ड की बात करें तो ये भी पे करना है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, और आपने कैरेज आउटवर्ड की बात करें तो ये भी एक्सपेंस है, इसके नॉमिनल अकाउंट। तो अब देखते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड होता क्या है। इनवर्ड होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो इनवर्ड कैरेज, और जब हम सेल कर रहे हैं तो दैट इज आउटवर्ड कैरेज। अब नेक्स्ट आते हैं हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो या फ्री होल्ड हो, वो आपकी अपनी असेट होती है, फिक्स असेट होती है। तो फिक्स असेट हमारी किससे बिलोंग करती है, रियल अकाउंट से, क्योंकि रियल अकाउंट में दो ही ट्रांजेक्शन होती है, कैश एंड फिक्स असेट, तो यानी कि ये हमारी ट्रांजेक्शन है रियल अकाउंट। नेक्स्ट है आपकी बिल्डिंग। बिल्डिंग भी आपकी क्या होती है, फिक्स असेट है, तो फिक्स असेट है तो ये भी आपका रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है आपकी गुडविल। गुडविल वैसे तो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है जिसे कि हम टच सी नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे तो इसको एक फिक्स एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, और ये हमारी फिक्स एसेट है तो यानी कि ये भी कहाँ आएगी, रियल अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर भी फिक्स एसेट है क्योंकि इसको तो हमने सेल करने के पर्पज से लिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी बिजनेस के लिए नेसेसिटी है। फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो एसेट होती हैं जो हम परचेज करते हैं, लेकिन किस लिए, जो बिजनेस की नेसेसिटी के लिए जरूरत होती है, लेकिन उन्हें सेल करना हमारा पर्पज नहीं होता, तो ये भी आपका क्या है, रियल अकाउंट। हाँ, तो क्या इसका ये मतलब है कि फिक्स एसेट को हम कभी सेल नहीं करेंगे, नहीं, फिक्स एसेट को हम सेल करते हैं जब या तो वो आउटडेटेड हो जाती है या वो खराब हो जाती है, तब उन्हें चेंज किया जाता है। आगे आपका रेंट पेड और रेंट रिसीव, वही दोनों आपके नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और रिसीव्ड आपका ये भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आइटम ऑफ इनकम है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रेट। फ्रेट हमें पे करना होता है, दैट मीन्स ये भी हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो फिर यानी कि ये हमारी कहाँ की ट्रांजेक्शन है, ये है हमारी नॉमिनल अकाउंट की आइटम।
नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू द वियर एंड टियर एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। मीन्स टाइम के साथ साथ जो फिक्स्ड असेट की वैल्यू में आपकी कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये भी आपके लिए एक तरीके से लॉस है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट है आपके क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? जो आपके क्रेडिट परचेज से बनते हैं। अगर मैंने क्रेडिट परचेज आपसे की है, मीन्स मान लीजिए मिस्टर एक्स से की है और मैं पेमेंट देने मिस्टर वाई को जाऊँ, दैट इज रॉन्ग थिंग। तो इसलिए यानी कि ये भी किसी पर्टिकुलर पर्सन से हमने किया है, तो पेमेंट भी पर्टिकुलर पर्सन को करनी है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेटर। डेटर क्या होते हैं? डेटर बनते हैं हमारे क्रेडिट सेल से। तो क्रेडिट सेल्स का भी वही मतलब है, अब मैंने किसी को क्रेडिट पे सामान दिया है, तो जिससे दिए पेमेंट उसी से मांगू, किसी और बंदे से ना मांगू। तो स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बिजनेस में जो भी पैसे पड़े होते हैं उन्हें हम आइडल या खाली नहीं छोड़ते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि कुछ अमाउंट मिले। तो इन्वेस्टमेंट आपकी एक फिक्स एसेट होती है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? रियल अकाउंट का पार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी सैलरी। सैलरी ऑटोमेटिकली आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मिलेगी नहीं, आपको पे करनी होगी। अगर आप पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ऑटोमेटिकली आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नाउ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब होता है आपने अपना टैक्स पे किया, दैट इज योर पर्सनल टैक्स। तो यहाँ पे ये आपकी ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग होंगी तो यानी कि ये क्या हो जाएगी? किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट। आगे है लोन। लोन भी हमने किसी को दिया है या किसी से लिया है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन का आना जरूरी है, पर्टिकुलर नेम का आना जरूरी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। आगे है आपका रिपेयर्स। रिपेयर चलती रहती है बिल्डिंग में भी, फर्नीचर में भी, मशीनरी में भी, वटएवर कहीं ना कहीं, तो वो रिपेयर आपके लिए एक्सपेंस है और वो रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपकी परचेज रिटर्न। मैंने जिससे परचेज किया तो मेरे को रिटर्न भी उसी को करनी है, किसी और शॉपकीपर के पास जाके मैं नहीं कह सकती मुझे रिटर्न करना है। दैट मीन्स यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो पर्सनल अकाउंट। सेम सेल्स रिटर्न के केस में मीन्स अगर मैंने किसी बंदे को सेल किया तो उसी को राइट है रिटर्न करने का। अगर मैंने सेल ही नहीं किया और कोई और आके कहे कि ये रिटर्न ले लो, तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सारी ट्रांजेक्शन्स को लिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई ट्रांजेक्शन मिस हो गई हो, स्किप हो गई हो, तो प्लीज़ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर जरूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।